राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। एक सवाल आया था कि गृहस्थ को पूजा कैसे करनी चाहिए। ये एक सवाल पूछा गया और सबके मन में यह सवाल भी होता होगा कि हम गृहस्थ हैं, घर परिवार चलाते हैं, बाल बच्चे हैं, जीवन में कुछ करना है और भी, तो ऐसे स्थिति में हम पूजा पाठ कैसे करें। दिन भर काम रहता है, नौकरी व्यापार जॉब सब चीज़ें रहती है, घर का काम, तो इन सबको हम कैसे सुव्यवस्थित करके अपनी पूजा पाठ करें और किस प्रकार करें। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गृहस्थ होता है उसको आवश्यकता नहीं कि 24 घंटे हाथ में माला लेके नाम जाप करते रहे, 24 घंटे माला लेके मंत्र जाप कोई करते रहे, कोई उसको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ है, ना कि साधु संत और सन्यासी। उनकी तरह अगर आप सोचें कि उनकी तरह आप नियम पालन करके आप माला जपते रहेंगे, नाम रटते रहेंगे तो बहुत कुछ होगा, तो मुझे लगता है बहुत कुछ होने की संभावना तो कम है, लेकिन आपकी खुद की कार्यक्षमता तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। क्योंकि एक वक्त तक आप एक उत्साह में तो नाम जाप कर लोगे, कुछ समय तक तो कर लोगे, उसके बाद जब आपको समझ में आएगा या पता चलने लगेगा कि इससे कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ समय खराब हो रहा है, तो इससे आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास भी उठ जाएगी और इससे आप जो देवी देवता और अन्य चीज़ें हैं सनातन की, उनको भी आप कुछ गलत कहना शुरू कर दोगे या फिर उनको है ही नहीं ऐसा भी मानना शुरू कर सकते हो। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि गृहस्थ को ये करना चाहिए कि अपना काम करते हुए वो जो हम काम कर रहे हैं वो संपूर्णतः, जैसे गीता में भगवान ने बोला है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको आप अर्पित कर दो मुझे, मतलब भगवान को। तो वैसे ही वो सोचो कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये उनके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको समर्पित ऐसा समझ के आप करेंगे तो वो काम ही आपकी पूजा बन जाएगी। क्योंकि गृहस्थ के लिए कर्म प्रधान है, कर्म श्रेष्ठ है। गृहस्थ के लिए धन कमाना ज़रूरी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये सारी व्यवस्था भी जितनी चल रही है ये सब गृहस्थों की वजह से चल रही है। आजकल जितने साधु संतों को भी भिक्षा भी मिल रही है वो भी गृहस्थों की वजह से ही मिल रही है, नहीं तो उनको भी अन्न मिलना मुश्किल। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी कि उनको भी अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर गृहस्थ लोग धन कमाना ही छोड़ देंगे। खुद गृहस्थ को भी अन्न नहीं मिलेगा। तो धन यहाँ पे प्रधान है, धन भी मुक्ति का कारक बन सकता है। लोग बोलेंगे कि नहीं, धन तो माया है, माया तो विचार है। किसी वस्तु को तुम माया बोलना ये तो एक अलग बात है, लेकिन वस्तु से पहले अपने विचार को माया बोलना शुरू करो, क्योंकि वही सब विचार है जो माया रचता है। तो कृपा करके धन कमाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम तो चाहते हैं कि नाम जाप करें या फिर कोई मंत्र जाप करें या फिर कोई विधि विधान पूजा पाठ करें, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। तो आपको एक उपाय बता देते हैं। एक होती है मानस पूजा। मानस पूजा का अर्थ ये होता है कि अपने मन के अंदर ही अपन भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे पकड़ ले कि हम मंदिर में बैठे हैं अपने घर के और भगवान को नहला रहे हैं, उनको अच्छे से टीका लगा रहे हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं ये सारी क्रिया आप अपने मन के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे आप प्रवास कर रहे हैं उस समय या फिर आप खाली बैठे हैं उस समय। ये होती है मानस पूजा और ये भी प्रत्यक्ष पूजा के प्रमाण स्वरूप ही होती है, फल स्वरूप ही होती है। तो मानस पूजा कर सकते हैं, मन ही मन अपने भगवान को नहलाना। जैसे नवदा भक्ति हमारे यहाँ पे बताई है, भक्ति के 9 प्रकार, अलग अलग तरीके से भक्ति करना। कोई सेवा करके भक्ति करेगा, कोई जाप करके भक्ति करेगा, कोई और कुछ करके भक्ति करेगा। वैसे वैसे गृहस्थ को श्रेष्ठ है कि कर्म करते हुए भक्ति करो, जो काम कर रहे हैं उसको उनको अर्पित करो। आप रोटी कमा के ला रहे हैं तो वो जो रोटी आपके घर वाले खाएंगे तो उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है उससे वो तृप्त हो रहा है, ऐसी भावना आप करेंगे तो वो पूजा ही मानी जाएगी।
आप गृहिणी है, आप खाना बना रहे हैं, वो जो खाना बना रहे हैं वो इतनी आनंद से, इतनी खुशी से बनाओ कि वो जो खाना खाने वाले लोग हैं उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो उसको चखने वाला है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, ईश्वर खुद कहते हैं कि हम सबके अंदर है, कण कण में है। अगर कण कण में है भगवान तो इतनी चिंता क्यों, इतनी आडंबर की आवश्यकता ही क्यों? तो आपको वही बता रहे हैं कि जो अन्न खाने वाला है उसके अंदर परमात्मा है, वो खुश हो जाएगा या फिर उसकी तृप्ति हो रही है। ऐसे मान के अगर आप चलेंगे ना तो यकीन मानिए वो जो आप भोजन बना रहे हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेगा, आपको भोजन बनाते हुए मन भी आनंदित रहेगा। उस आनंद का परिणाम ये होगा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगेगा, घर का वातावरण भी अच्छा रहने लगेगा। तो घर के आधे से ज़्यादा झगड़े तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। बाहर से कोई लोग पैसा कमा के लाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो वो बाहर काम करते वक्त ऐसा करना कि ये जो बाहर मेरी काम कर रहा हूँ, कोई भी काम हो कैसा भी, इससे किसी ना किसी का तो पेट भर रहा है, किसी ना किसी का तो भला हो ही रहा है, किसी ना किसी की सेवा हो ही रही है। भले आप पेट्रोल डालने जा रहे हैं गाड़ी पे, उदाहरण के तौर पे पकड़े, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, तो वो जो पेट्रोल डालोगे तो ही वो उस पेट्रोल पंप का जो मालिक है उसका घर चलेगा, उसका घर चलेगा तो उसके साथ काम करने वाले लोगों का घर चलेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कितनी तो सेवाएं आपसे हो रही है, लेकिन उन कर्मों को, उन सेवाओं को आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो उन पे ऊपर ध्यान दें। ऐसे सारे कर्मों को अगर हम समर्पित करें तो यकीन मानिए बहुत से आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, चिंताएं बहुत सी खत्म हो जाती है मानसिक रूप से। घर में आप पैसा कमा के ला रहे हैं, ऐसा ना समझे कि हम घर वालों के ऊपर उपकार कर रहे हैं, ऐसा समझे कि हम ये जो उनके अंदर परमात्मा बैठा है उसकी अप्रत्यक्ष रूप से सेवा हो रही है। उनको अप्रत्यक्ष रूप से हम अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो गृहस्थ के लिए पूजा श्रेष्ठ हो सकती है, नहीं, होगी ही। और जब भी आपको समय मिले, काम से फुर्सत मिले, उस वक्त आप आपके अनुसार जो भी नाम जाप है, गुरु ने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो कर सकते हैं। हमारे ऊपर ही सब चीज़ें। लेकिन ये जो हमने एक ने बोला था कि हमारे गुरुजी ने ये बोला था कि हमारे गुरुजी ने बोला है कि आपको इतने इतने मंत्र जाप करने पड़ेंगे। हमारे पास एक खबर आई थी, तो मैंने सुना कि उनसे कि 2 घंटे उनके प्रतिदिन चले जाते हैं, उनसे उसमें 2 से ढाई घंटे प्रतिदिन चले जाएंगे। अब वो इंसान तो बेचारा काम करने वाला, तो 2-2.5 घंटे अगर एक गृहस्थ के चले जाएंगे सिर्फ नाम जाप के लिए, तो यकीन मानिए वो घर में क्लेश होने से उसको कोई बचा नहीं सकता। घर में बीवी बच्चे भूखे रहेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, काम पे ध्यान नहीं रहेगा, ना नौकरी पे ढंग से जा पाओगे, ना नींद ले पाओगे, स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र जाप करना, नाम जाप करना कुछ गलत है, नहीं। जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं वो तरीका गलत हो सकता है। तो पहले आप इस विषय को समझ लेना। तो आशा करते हैं कि ये जो मैंने एक उत्तर देने की आपको कोशिश की है, ये आपको उत्तर समझ में आया हो। तो गृहस्थ हो तो आप किसी भी अवस्था में पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मानसिक अवस्था में भी कर सकते हैं। आप मानस पूजा कर सकते हैं, जिस जिस वक्त आपको समय मिले, चलते फिरते नाम जाप कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं। जिस भी भगवान की आपकी पूजा करनी है, मानस पूजा भी कर सकते हैं। समय नहीं मिल रहा है, ऑफिस पे जा रहे हैं, ऑफिस के कैब में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो ऐसे में आप आंख बंद करके 2 मिनट के लिए मानस पूजा भी कर सकती है। और ध्यान रखना, ये मानस पूजा आपको बहुत आनंद देगी, कभी करके देखना। और हाँ, गृहस्थ हो, नियम का कुछ ध्यान रखना, मांस मदिरा व्यसन इन चीज़ों से दूर रहना, बलि प्रकार इनसे भी दूर रहना। बलि की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग घुमा फिरा के बोलेंगे कि नहीं, भगवान को तो बलि नहीं लगती, उनके साथ जो शक्तियाँ काम करती है उनको बलि, उनको खाने की आवश्यकता होती है। ऐसे विद्वानों को, उच्च ज्ञानियों को हम कहेंगे कि जो माता, जो भगवान तुमको खिला पिला सकते हैं, वो उन ऊर्जाओं को नहीं खिला सकते, तुम्हारी खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं उनको। ये आडंबर बंद होना चाहिए। तो हम इसके सख्त खिलाफ है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ध्यान ये भी रखें कि घर में पवित्रता रखें, समय पे नहाना, खाना, पीना, सोना सब चीज़ें होनी चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े, साफ़ सुथरे जूते, साफ़ सुथरी चीज़ें अपने रखना शुरू करो। इनसे फ़र्क बहुत पड़ेगा, आचरण जीवन में फ़र्क पड़ता है। देखो, कभी आपने एक सोचा होगा कि आपने कोई नया कपड़ा पहना है, नया वस्त्र पहना है। वो नया वस्त्र जिस दिन आप पहन के बाहर निकालते हैं, उस दिन आपका जो आत्मविश्वास है वो एक अलग ही लेवल पे होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, समझे? तो इसलिए हम बोलते हैं कि साफ़ सुथरा रहना शुरू करें, गुरु का मार्गदर्शन लें, सही गुरु का मार्गदर्शन लें, और चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से सुधरना शुरू हो सकती हैं अगर आप संसार के ऊपर ध्यान देने से अच्छा अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो। समस्या संसार कम देता है, विचार ज़्यादा देते हैं। तो इस बात को भी समझो, संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा विचार को बदलेंगे तो चीज़ें बहुत अलग ढंग से दिखना शुरू हो जाएंगी। दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने बताया, गृहस्थ हो तो धन भी ज़रूरी है। धन बहुत अच्छा कमाना, खूब कमाना, जितनी अच्छी सुविधा अपने परिवार को हम दे पाए देने की कोशिश करना, क्योंकि उस धन से आप परिवार की भी सुविधा कर रहे हो, जो भी आपको पुण्य कर्म करने हैं उनकी भी सेवा हो रही है। तो हम ये नहीं बोलेंगे बाकी लोगों की तरह कि धन माया है, छोड़ दो ये वो, नहीं, माया है ही नहीं धन, माया सिर्फ विचार है। तो आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और हाँ, वरिष्ठ हनुमान में जिनको भी आना है, हर रविवार दोपहर 12 बजे से 5 मिनट पहले आपको यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। रविवार को दरबार लगता है रूबी हॉल के पास। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन पुणे का जो है, इसके पास है, पुणे रेलवे स्टेशन से नज़दीक है। फिलहाल तो यही स्थान है, भविष्य में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। निःशुल्क दरबार है, किसी चीज़ के कोई पूजा पाठ, होम हवन, विधि विधान के नाम पे पैसे नहीं लिए जाते। किसी को पुण्य कर्म करना है, दान पुण्य करना है तो वो स्वीकार है, अपनी अपनी इच्छा। और एक चीज़, यहाँ पे नियम पालन बहुत ज़रूरी है। कोई भी वीआईपी बनने की कोशिश ना करे, समय पे आए, क्योंकि दरबार की अपनी मर्यादा होती है, मर्यादा का पालन करना ज़रूरी होता है, तो ही हम अच्छे से काम कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि अब भगवान को भी समय होता है क्या? नहीं होता, उपचार को होता है। यहाँ पे उपचार किए जाते हैं। किसी भी तरह के अंधविश्वास, आडंबर, चमत्कार यहाँ पे उलझाया नहीं जाता, ना ही ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे होती है। प्रामाणिक चीज़ें, वैज्ञानिक ढंग से बताई समझाई जाने वाली चीज़ें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम कथा, भागवत कथा तथा सही मार्गदर्शन ही यहाँ पे बताया जाएगा। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ये गद्दी कुछ भी नहीं बताती। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और बहुत सी बातें हो सकता है कड़वी लग सकती हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो पूरा पता आपको व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। गूगल मैप पे अभी यह स्थान नहीं है, तो गूगल मैप पे आप उसको सर्च करेंगे तो दिखेगा नहीं। तो कृपा करके व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का नंबर है, तो उस पर आपको पूरा पता भेज दिया जाएगा। आपका नाम, आपका स्थान बताएंगे तो पूरा पता भेज दिया जाएगा। हनुमान जी की यहाँ पे विशेषकर पूजा होती है, और वरिष्ठ हनुमान, ये हम उनको प्रेम से बोलते हैं। ये नाम क्यों है बहुत से लोगों को पता नहीं, कि प्रेम से बोलते हैं। हमारा भक्ति भाव है, श्रद्धा है। जो भी यहाँ के लोग हैं, इन सब की ये श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए वरिष्ठ मतलब जो ज्ञान, बुद्धि, बल, विद्या, इसमें जो वरिष्ठ हो वो हनुमान। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। दरबार से रिलेटेड जो भी आपको सवाल हैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जवाब आपको थोड़ा समय बाद मिल जाए। आशा ना करें कि अभी मैसेज किया तो इमीडिएटली आपको उत्तर आ जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। हम नहीं रहते व्हाट्सएप पे, तो ये ना सोचे कि चैटिंग करते बैठेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।